गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की जो अपनी आज की ऑनलाइन क्लास है उसमें देखो अपना टॉपिक चल रहा था इंश्योरेंस। इससे पहले अपन ने जो क्लास हुई थी उसमें बीमा का अर्थ देख लिया था कि बीमा का अर्थ क्या होता है। इसकी विशेषताएं पढ़ ली थी कि बीमा में कौन कौन सी विशेषताएं, बीमा की विशेषताएं पढ़ ली थी कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसमें कौन कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं, वो पढ़ लिए थे बीमा शब्दावली। उसके बाद में देखो इसमें अगला टॉपिक आता है बीमा के प्रकार, है ना, या बीमा के क्षेत्र, कि बीमा को कितने भागों में बांटा जाता है या कौन कौन से इसके क्षेत्र होते हैं। तो देखो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा व्यवसाय के आधार पर, और तीसरा जोखिम के आधार पर। तीन आधारों पर इसको बांटा जाता है। अब सबसे पहला आधार अपन देखें प्रकृति के आधार पर। तो जितने भी अपन बीमा के सामान्य प्रकार पढ़ते हैं, जीवन बीमा है, अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है, सामाजिक बीमा है, विद्युत बीमा है, वो सारे किसमें आते हैं, प्रकृति के आधार पर। और इसी में से अपन क्या बनाते हैं, व्यवसाय के आधार पर भी इसी में शामिल है और जोखिम भी इसी में शामिल है। जैसे अग्नि बीमा है उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जोखिम पाया जाता है, तो यहाँ भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। दूसरा है व्यावसायिक बीमा। अब जो अपन व्यवसाय का बीमा कराते हैं, मान लो अपनी दुकान का है, अपने गोदाम का है, अपनी मशीनों का है, अपने कर्मचारियों का है, वो किस में आते हैं, प्रकृति के आधार पर भी शामिल है और व्यवसाय के आधार पर भी शामिल है। तो जनरली अपने को पढ़ना क्या है, प्रकृति के आधार पर जो इसके प्रकार हैं वही पढ़ने हैं कि प्रकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। सबका नाम सुना हुआ है कि जीवन बीमा सबसे पहला इसका प्रकार है। और जीवन बीमा में जितने भी अपन बीमा करवाते हैं, वो चाहे चिकित्सा बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, शिक्षा का बीमा हो, वृद्धावस्था, पेंशन, ये जितने भी बीमा हैं वो सारे क्या कहे जाते हैं, इसके पॉलिसी। क्या नहीं, बीमा भी होती है। ये तो सामाजिक बीमा की पेंशन है कि सरकार देती है ना। तो जो सामाजिक बीमा है जो अपन इसमें आगे पढ़ेंगे, वो बीमा है कि वो तो सबकी है ना, कि जो भी 60 साल से ऊपर हो गया ना वो उस दायरे में शामिल हो गया, तो वो तो सबको मिलेगी। तो ये जो सबके लिए पॉलिसी चलाई जाती है वो कौन सी कही जाती है, सामाजिक बीमा। इसके लिए अपने को चुकाना कुछ नहीं पड़ता, है ना। कि मान लो मेरे को पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन के लिए मेरे को चुकाता थोड़ी नहीं, है ना, कि सरकार की तरफ से मेरे को मिल रही है ऐसे 60 साल, है ना, नहीं बात सही है ना, कि ऐसे ही जो 60 साल के ऊपर हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो किसकी तरफ से मिलती है, सामाजिक जो योजनाएं हैं या समाज कल्याण विभाग मान लो, है ना, उनकी तरफ से मिलती है ना। वो शायद 750 रुपये है ना। हाँ, 1070 साल से ऊपर है उनके लिए है ना, कि जो 60 से 70 के बीच में है उनके 750 हैं, और जो 70 से ऊपर के हैं उनके 1000 हैं, और जो 80 से ऊपर के हैं उनके 1500 हैं महीने के। तो जनरली उनका खर्चा तो निकल जाता है ना, कि खाना घर वाले देते हैं ही, है ना, और बाकी उनके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो 1000-1500 में उनके आराम से पूरे हो जाते हैं। और अब ये बात करें अपन कि जीवन बीमा जो पेंशन बीमा है वो कैसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि अपने को चूज करना पड़ता है ना, कि कितनी साल के बाद तो अपने को पेंशन चाहिए। जैसे मान लो एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसको तो पेंशन चाहिए नहीं, उसको सरकार अपने आप दे देगी, है ना, कि जब वो रिटायर होगा तो उसको अपने आप पेंशन मिल जाएगी। मान लो अपने जैसा सामान्य व्यक्ति है जिसका कोई रोजगार नहीं है या किसी प्राइवेट कंपनी के या किसी प्राइवेट दुकान पर काम करता है, तो काम वो कब तक करेगा, मान लो
60 साल और ज़्यादा माने 65 साल तक, या और भी अपन ज़्यादा माने तो 70 साल तक, उसके बाद में तो उसको कोई रखेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि वो काम करने के योग्य रहेगा ही नहीं। तो मान लो मेरे को ये लगता है कि भाई मैं 60 साल के बाद में ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, तो बीमा में मैं कौन सी उम्र चुनूँगा? 60 साल, क्योंकि मेरे को पेंशन कब चाहिए? 60 साल के बाद चाहिए। 60 साल तक तो मैं काम कर सकता हूँ, उसके बाद में मेरे को पेंशन चाहिए। अब कितनी चाहिए उसके भी ऑप्शन है कि 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। मान लो मैंने 10,000 वाला ऑप्शन चुना, तो मेरा जो प्रीमियम बनेगा वो 10,000 के हिसाब से बनेगा। कब तक चाहिए कि मान लो मैं एक अंदाज लगाएं कि भाई 60 साल का अपन हो गए तो कितने जीते हैं आप साल, 65 साल, तो वो बीमा कंपनी के। हाँ, और ज़्यादा जिएगा, जैसे मान लो अपने 15 साल का बीमा करवाया, तो 15 साल तक मेरे को हर महीने 10,000 की पेंशन चाहिए, तो प्रीमियम के हिसाब से तय हो गया। और मान लो 80 साल तक जी गया तो बीमा कंपनी का घाटा, है ना। पहले मर गया तो बीमा कंपनी के वो पेंशन की अलग से होती है ऐसे। हाँ, पेंशन मिलेगी जब तक जिएगा, है ना। जब भी जो योजना है उनको क्या कई योजनाओं से आगे लिखा रहता है आजीवन, है ना। उसमें भी देखा हुआ है एड में भी कि आजीवन बीमा पॉलिसी, आजीवन पेंशन, है ना, कि जब तक जिएगा। लेकिन एक अंदाज से वो होने लगा लेते हैं 50 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, है ना। और कितने हैं, ज़्यादा जीने वाले तो मिलते ही नहीं है ना, बाकी तो सब पहले पहले ही कट लेते हैं। तो ये होती है पेंशन की। अब अपन इसमें पढ़ थे जीवन बीमा। जीवन बीमा में जो बीमा की विषय वस्तु है वो क्या होता है? मानव जीवन, हम उसी का बीमा करते हैं, है ना। पढ़ाई का करेंगे तो भी वो जीवन का आधार पे ही करेंगे। अब मान लो मैं हूँ और मैं एजुकेशन बीमा कराना चाहूँ तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि मेरे को 30 साल की उम्र पार हो गई, है ना। आप लोग क्या करवा सकते हो? शिक्षा का बीमा करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, उसमें जैसे मान लो आप आगे की जो हायर क्लास की पढ़ाई है वो करना चाहते हो, तो उसके लिए वो आपको क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करवाएगी, और जब आप नौकरी पर लग जाओगे उसके बाद आप वो लोन चुकाओगे। तो वो ऐसा तो देंगे ही नहीं, है ना। अब जैसे मान लो पारस का जैसा है ना, वो अपनी लेके जाए मार्केट कि मेरे को आगे MBBS करना है ना, तो वो उसको लोन कर देंगे, है ना। वो सारे देखेंगे कि हाँ 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने थे, उसका बैकग्राउंड, उसके घर की कंडीशन, वास्तव में लगने लायक है या नहीं, घर पे ऐसा माहौल है या नहीं है जो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, है ना। वो सारी कंडीशन देख के उसके बाद लोन उपलब्ध करवाते हैं कि हाँ ये लोन के लायक है और ये लोन के लायक नहीं है। इसमें क्या होता है? मानव जीवन का बीमा किया जाता है, उससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का इसमें क्या क्या रहता है? बीमा किया जाता है। और पहले जिन अपन ने बताया था कि इसमें क्या नहीं होता, वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। बाकी जितनी भी हैं उनके लिए क्षतिपूर्ति की होती है। और जीवन बीमा की शुरुआत भारत में किसने की? भारतीय जीवन बीमा निगम नाम की जो कंपनी है, अभी वही है सबसे ऊपर, है। भारतीय जीवन बीमा निगम नाम की कंपनी थी। और इसमें आप एक चीज़ लिख लो अपनी रफ कॉपी में, अपनी शेयर कॉपी में, कि जो बीमा का आदर्श वाक्य है ना, लिख लो कि बीमा का जो आदर्श वाक्य है, 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। योगक्षेम समावेहन, इसका मतलब तो मैं तो ऐसे भी बता सकता हूँ, है ना। लेकिन जो बीमा का लोगो है, LIC का लोगो देखा हुआ है, उसमें जो हाथ के निशान होते हैं उसके नीचे ये लिखा रहता है ना, योगक्षेम समावेहन। तो ये क्या है? बीमा का आदर्श वाक्य है ना। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला तो ये हो गया कि बीमा का आदर्श वाक्य क्या है ना। तो बीमा का आदर्श वाक्य क्या हो गया? योगक्षेम
कमावे हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जो बीमा का आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ लिखा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है। पहला ऋग्वेद में, हाँ, और दूसरा ना मनुस्मृति में। दो जगह लिखा हुआ है, पहला ऋग्वेद में लिखा हुआ है और दूसरा मनुस्मृति में लिखा हुआ है ना। और ये किसके संबंध में है, केवल जीवन बीमा के संबंध में है। बाकी जो जितने भी बीमा है उनमें ये सिद्धांत काम नहीं करता। ठीक है, उसका में दूसरा बीमा आता है अग्नि बीमा। अब अग्नि बीमा में क्या होता है कि जो भी नुकसान आपकी वजह से हुआ है उसका इसमें भरपाई की जाती है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति चुकाई जाती है। इसमें एक सिद्धांत लागू होता है, कौन सा, देखो इसी में दे रखा है, ये किसके आधार पर काम करती है, निकटतम कारण के सिद्धांत पर दे रखा होगा, है ना, अग्नि बीमा वाले में निकटतम कारण का सिद्धांत। समझ लें निकटतम कारण होता क्या है ना, कि जो भी अग्नि बीमा है वो किसके सिद्धांत पर काम करती है, निकटतम कारण के सिद्धांत पर, है ना। तो सीधी सीधी आग लगी, मान लो अपना गोदाम है, अपन अग्नि बीमा का उसमें आग लग गई तो बीमा कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी उसमें तो कोई अपवाद है ही नहीं। अब मान लो निकटतम कारण क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक गोदाम है और इसके पास में ही दूसरा गोदाम है, इसमें कागज है, इसमें नहीं है। अब इस वाले का अग्नि बीमा नहीं करवाया गया, इसने क्या करवा रखा है, अग्नि बीमा ले रखा है। यहाँ आग लगेगी ना, यहाँ चीनी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो फिर गर्मी से चीनी क्या होती है, खराब होती है। अब आग यहाँ लगी है क्या, नहीं है, लेकिन जो यहाँ नुकसान हुआ उस नुकसान का कारण क्या था, नहीं, आगे तो थी, आग की, है ना, इसका कारण तो आगे हो गया कि यहाँ जो हानि हुई वो किसकी वजह से हुई, आग की वजह से। तो वहाँ भी उसको क्या मिलेगी, अग्नि बीमा की जो भी क्षतिपूर्ति बनती है वो क्षतिपूर्ति उसको मिलेगी। ये हाँ, कागज वाले ने नहीं करवा रखा। कोई नहीं देगा, तो उसका नुकसान बीमा का है। तो ऐसे तो हजारों गजल के नष्ट होते हैं, उनको कौन बीमा देता है। हाँ, बीमा कब मिलेगी कि, हाँ, कि अपन ने शुरू में क्या करा था कि अनुबंध होता है और प्रीमियम चुकाया जाता है, जब उसने प्रीमियम ही नहीं चुकाया तो क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी, है ना? हाँ, अब वो तो बाद की बात है ना, वो तो अपवाद की स्थिति है, अपवाद में तो कुछ भी हो सकता है, अपवाद की स्थिति में तो सब कुछ चलता है ना। तीसरा होता है समुद्री बीमा। और समुद्री बीमा क्या होता है कि वो जहाज जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं समुद्री रास्ते से, उनका बीमा इसमें किया जाता है। दोनों का होगा, जहाज का बीमा भी होगा, उस पर रखे गए माल का बीमा भी होगा और भाड़े का बीमा भी होगा, है ना। आदमियों को तो होता ही होगा। हाँ, ना, वो कौन से सड़क पे थोड़ी चलते हैं जो टोल टैक्स होगा, ना वो तो पानी नहीं चलते। ऐसे तो कह देगा जो हवाई जहाज चलती है ना उनका भी टोल टैक्स होना चाहिए, तो वहाँ कौन टोल लगाएगा बीच में, हवा में कौन टोल टैक्स खोल के बैठेगा। तो इसमें तीनों चीज़ों का बीमा होता है, जहाज का बीमा भी होता है,
जो माल उस पर रखा गया है उस माल का बीमा भी होता है, भाड़े का बीमा भी होता है। अब देखो जहाज का वो तो समझ में आता है कि अगले का जहाज अरबों रुपए का है, उसका बीमा हो गया। जो माल भेजा जाएगा वो भी करोड़ों अरबों रुपए का होगा, उसका भी बीमा हो गया। भाड़े का बीमा क्यों होता है? क्योंकि जब माल जहाज पर रखा जाता है तो वो तो ये तो है नहीं कि 1,000-500 रुपये का माल होगा, करोड़ों रुपए का माल होता है। और उसका भाड़ा भी उसी हिसाब से होता है ना, कि 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक उनका भाड़ा होता है। अब मान लो अपन ने अपना माल जहाज पे रख दिया, वो जहाज अगली जगह पहुंचा ही नहीं, यानी बीच में क्या हो गया, समुद्र में तूफान आया, वो डूब गया। तो जिसने माल भेजा था वो भाड़ा देगा क्या? नहीं देगा। वो तो उल्टा क्लेम और करेगा कि मेरा माल तो इसमें डुबो दिया पानी में ना। तो वो बीमा कंपनी क्या व्यवस्था कहती है कि जिस समय माल जहाज से लादा जाता है उसी समय माल भेजने वाले को क्या करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, इस शर्त के साथ कि यदि जहाज अगले बंदरगाह तक पहुंचेगा तो आपका माल भी पहुंचेगा। और जहाज भी डूब गया तो माल की भी कोई गारंटी नहीं है। हम इसी को भाड़ा पर ही ले लेते हैं कि बीमा कंपनी अपने आप को छोड़ जाती है कि मेरा जो पैसा है वो तो मेरे पास आ जाएगा, है ना। और जहाज ही डूब गया तो माल जो रखा है वो डूबना ही है, उसमें जो आदमी है वो भी डूबेंगे, है ना। तो इनकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसी गारंटी को पूरा करने के लिए वो क्या देते हैं, पहले भाड़ा देते हैं कि किसी को समझ में आए तो समुद्री रास्ते से माल भेजो, नहीं समझ में आए तो भेजो। चौथा होता है सामाजिक बीमा। अब देखो जैसे अभी तक ये कहा था सुनील कि जो सरकारी योजनाएं चलाती हैं, जो पेंशन देती है, जो फ्री में दवाइयाँ देती है, फ्री में इलाज करते हैं, वो सारे किस में आते हैं? वो सारे किस में आते हैं? सामाजिक बीमा में आते हैं, है ना। ये भामाशाह कार्ड बने हुए थे, इससे ऑपरेशन भी होते हैं लोगों के, फ्री होते हैं, है ना। अब तो कार्ड का नाम चेंज हो गया, वो जन आधार कार्ड दे दिया उसको, है ना। तो योजना तो वही है कि अभी भी अपन उससे क्या करवा सकते हैं, अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल है उनमें फ्री होता है ना। और दवाइयाँ भी देते हैं। और कोई मर गया ऑपरेशन के दौरान तो उसको क्या मिलती है, मुआवजा भी मिलता है ना। ऊपर अपन देखते ही हैं कि नहीं मिलता तो वो ज़बरदस्ती ले लेते हैं, उसको लेके नहीं जाते, है ना। रास्ते में बीच में रख देते हैं जेल सड़क के ऊपर, है ना, कि पड़ा है हमारा, इसलिए क्या दिक्कत है, हमारी तो अखबार में रोज़ आती रहती है ऐसी खबरें। तो वो सारी योजनाएं कौन चलाती है? सामाजिक कल्याण विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार चलाती है। और उन योजनाओं के माध्यम से क्या होता है, लोगों तक जो सरकारी सहायता है वो पहुंचाई जाती है। इसमें देखो होती कौन कौन सी है? सबसे पहले बीमारी का बीमा होता है ना। तो बीमा ही है कि जो फौजी हैं उनका इलाज कैसे होता है, फ्री में होता है। तो वो क्या है, बीमा की कैसे हॉस्पिटल को पैसे चाहिए, और पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट देगी बीमा कंपनी के माध्यम से। हाँ तो कार्ड होता है तो, लेकिन पैसे तो हॉस्पिटल को लेगा, है ना। ऐसे ही जो फौजियों के बच्चे होते हैं वो स्कूलों में फ्री पढ़ते हैं, तो मतलब फ्री पढ़ने का मतलब स्कूल को फीस नहीं मिलेगी क्या? स्कूल को तो फीस मिलेगी, तो फीस कौन देगी? या तो सरकार देगी या कोई भी संगठन जो सरकार ने बना रखा है वो संगठन देगा, स्कूल वाले फ्री कराएंगे। हाँ, नहीं, कोई भी करा सकता है। हाँ कोई भी स्कूल में। हाँ महंगी से महंगी भी, हाँ जो महंगी से महंगे फीस उनको बोलते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना, मतलब पूरे इंग्लिश मीडियम कि जिनमें हिंदी नाम से भी नहीं बोल जाती, ना पढ़ाई भी नहीं जाती, है ना, उनमें भी करा सकते हैं कि वहाँ हिंदी सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं चलती। ना ना कोई मतलब नहीं, कहीं करा होता है। हाँ, और उनको जो कार्ड होता है उस कार्ड के सामान से ही मिलता है ना, कि 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में मिलती है, 7 रुपये में मिलती है। हाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब तो, पहले तो लिमिट थी शायद 1 महीने में 2,000 का कर सकते हैं, 3,000 का, कोई लिमिट होता थी, चाहे कितना ही खरीदो। हाँ पेंशन भी आती है। और मतलब अब
अपने से ज़्यादा जो पेंशन है ना वो हरियाणा सरकार में है, अपने से ज़्यादा पैसा। लास्ट मतलब 3-4 साल पहले मेरे मामा जी रिटायर हुए थे, टीचर थे, थर्ड ईयर थे। तो वहाँ जब थर्ड ईयर का टीचर रिटायर होता है तो मुश्किल से 22 लाख से 25 लाख रुपये तक मिलते हैं, उनको 90 लाख रुपये मिले। हाँ, और 27,000 रुपये उनकी पेंशन आ गई है हर महीने की। 90 लाख रुपये तो उनको एक साथ मिलेंगे, है ना। अब सोच लो जो थर्ड ग्रेड में था उसको 90,000 रुपये मिले हैं, तो 90 लाख और 27,000 उसकी तनख्वाह रही करते थे। तो जो वहाँ फर्स्ट ग्रेड से रिटायर होगा वो तो 2-2.5 करोड़ रुपये एक साथ लेके आएगा, और हर महीने की 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी आएगी। सोनी टी वी वाले होते हैं उसको तो खुद को तनख्वाह मिलती है। हाँ वो तो खुद काम करता है, वो अपने पास से कर देगा। हाँ वो तो खुद यहाँ पे नौकरी करता है, वो सोनी टी वी जो फेमस चैनल है वो देखता है। दूसरा देखो मृत्यु का बीमा है ना। और मृत्यु का बीमा में कल मैंने बताया था कि जैसे जो भूकंप आया उसमें लोग मर गए, या बाढ़ आई उसमें लोग मर गए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया उसमें मर गए, तो उनको सरकार क्या देती है, राशि उपलब्ध करवाती है, यानी पैसे देती है कि प्रत्येक मृतक को क्या मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। वो पैसे, वो पैसे किससे मिलते हैं, जो केंद्र सरकार है या तो वो देगी, या राज्य सरकार है वो देगी, है ना। और इसके लिए अपने को किसी पेंशन का या किसी प्रीमियम की ज़रूरत नहीं होती। बस ये साबित होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है हम उसके क्या हैं, रिश्तेदार हैं, और वास्तव वो व्यक्ति उस ट्रेन में या उस बस में या उस दुर्घटना में मारा गया, तो प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाता, है ना। तो वही तो कहना, वो प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाता। अब मान लो एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें कितने लोग मर गए, कम से कम 100 लोग मर गए, है ना। तो सरकार पैसे कितनों को देगी, मुश्किल से 10 या 20 लोगों को पैसे मिलेंगे, बाकी लोग चक्कर काटते काटते परेशान हो जाएंगे, है ना। मर गए तो आपका क्या लगता था, वहाँ क्या करने जा रहा था, टिकट कहाँ है। अब मर गया टिकट तो वो साथ लेके जाएगा, कोई घर पे छोड़ के सो जाएगा, है ना। तो वो जो फॉर्मेलिटीज है उन फॉर्मेलिटी में अटके रहते हैं, और लास्ट में दुखी होकर क्या करते हैं। हाँ, बीच वाले खा जाते, हाँ बीच वाले खा जाते हैं, है ना। जब भी तो भारत पीछे रह गया, यहाँ बीच में खाने वाले ज़्यादा है ना। योजना यहाँ इतनी योजनाएं बनती है कि, हाँ लेकिन उनमें से पूरी एक भी नहीं होती। अगला देखो असमर्थता बीमा। अब असमर्थता बीमा जैसे मान लो कोई मजदूर कंपनी में काम कर रहा है और मशीन में हाथ आके उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, अब वो काम करने के योग्य नहीं है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि चुकाएगी उसकी सैलरी के अलावा। यानी जो उसने वहाँ जमा कर रखा था वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा मिलेगी। हाँ वो एक बार ही मिलेगी, और वो चाहे तो अपना जमा करके और उसको पेंशन के रूप में भी ले सकता है। जैसे अकाउंट में अपना पड़ा था ना तीसरा सवाल, लोन खाता, है ना, कि हर महीने या हर साल उसमें से राशि पेंशन के रूप में निकाल सकता है। तो हाँ तो वही तो है कि वो उसमें जमा हो जाएगी और वो किस्त अपनी निकालता रहेगा। चौथा है बेरोजगारी बीमा। अब देखो बेरोजगारी बीमा क्या होता है, कि अभी भी ये स्कीम चल रही है बेरोजगारी बीमा वाली, कि ऐसे ग्रेजुएट जो मतलब 24 साल या 25 साल में पक्का कंफर्म नहीं है, उससे कम उम्र के हैं, उनको फार्म भरा जाता है बेरोजगारी भत्ते के नाम से, और 3,000 रुपये मिलते हैं। हाँ शायद हर महीने मिलते हैं 2 साल तक। हाँ तो आप 18 साल से ऊपर के नहीं होना, आप 18 साल से ऊपर के होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर और ग्रेजुएट, और 25 या 24 साल से कम का नहीं कॉलेज। हाँ फाइनल ईयर, है ना। और अपने में से भी कई नहीं भरे हैं, जैसे पांडे जी है ना, भरे पर उम्र ज़्यादा हो गई, क्या करें। वो तो अपने आप को
18 साल का समझते हैं। हाँ। अब मान लो होता है कि जो सरकारी योजनाएं है ना, उनका जो लाभ है वो ऐसे लोगों को मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए, है ना। कि अब अपने आस पड़ोस में देख लो कि बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों के बने हुए हैं जिनका आलीशान मकान है, गरीबी रेखा के नीचे। हाँ, है ना। इस जिसके राशन कार्ड से 2 रुपए किलो गेहूँ मिलते हैं, है ना। वो ऐसे ऐसे लोगों ने बनवा रखा है जिनके बाजार में क्या क्या दुकानें हैं, है ना, एकदम आलीशान घर है। और जो एक कमरे में रहते हैं, कमाई का साधन नहीं है ना, इनका है ही नहीं, है ना। तो सरकारी योजनाएं हैं, जिनको लाभ मिलना होता है उनको नहीं मिलता, जिनको नहीं मिलना होता उनको मिलता है। अगला देखो, वृद्धावस्था बीमा, है ना। वृद्धावस्था बीमा अपन पढ़ते हैं कि जीवन बीमा में है, जो मैंने शुरू में बताया था कि उम्र के हिसाब से है कि इतनी उम्र तक अपन इसको करवा सकते हैं और अपनी पेंशन पा सकते हैं। इस साल में अगला है विविध बीमा, है ना। और विविध में सारे आ जाते हैं, शहरीकरण, औद्योगिकरण, स्वचालन, तकनीकी विकास से जो भी नुकसान होता है वो सारा, है ना। अब देखो इसमें शहरीकरण में होता क्या है कि जैसे मान लो अपना घर ऑन रोड है, ठीक है, कि मान लो ये सड़क है ना, और यहाँ अपना घर बना हुआ है। अब सरकार ने क्या कर दिया, पहले ये कौन सी थी, टू लाइन, और सरकार ने पास कर दिया कि ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कन्वर्ट होएगी, 4 लेन में, तो अपना घर तो बीच में आएगा, है ना। तो फिर सरकार क्या करेगी, अपने को मुआवजा देगी, अपने को उसकी, है ना। तो नहीं लोग केस चलता रहेगा कोर्ट में, है ना। और वो केस नहीं होगा तब तक वो काम अच्छा रहेगा। तो वो होते हैं अलग अलग बीमा, पूरा नहीं मिलता, वो अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, है ना। हाँ, तो वो अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, अपने हिसाब से थोड़ी करेंगे। उसके बाद में देखो अगला है वाहन बीमा। इसके बारे में अपने को पता है कि अपन अपने किसी भी वाहन का क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यदि इंश्योरेंस करवाए गए वाहन का एक्सीडेंट होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कौन सा टैक्स लगेगा, दुर्घटना का लगेगा। और यदि उसका बीमा नहीं करवाया गया और एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस पर हत्या का चार्ज लगेगा। यानी उस केस में मर्डर के केस में उसको 14 साल की सजा हो जाती है ना, और 50 फांसी दी जाएगी, है ना। हाँ, और इंश्योरेंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और जुर्माने में भी क्या, उसको जो टूट फूट हुई है, उसके जो हाथ पैर टूटे हैं उनका इलाज करवाने देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करवाना। इस साल में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ना। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या होती है कि अपन अपना इंश्योरेंस करवाएं। यदि मेरे को एक्सीडेंट होता है तो मेरा इलाज कौन करवा के देगी, बीमा कंपनी या सरकार करवा के देगी, वो होता है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। उसके बाद में अगला है चोरी और डकैती का बीमा, है ना। कि ये बीमा कौन करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अधिकतम टाइम या तो घर से बाहर रहते हैं, है ना। कि मान लो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। या एक देश में मकान बनाया हुआ है और वो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करवाते हैं, अपने घर का चोरी का बीमा करवाते हैं। यदि किसी से चोरी होती है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्लेम करके और अपना मुआवजा सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पशुधन बीमा, यानी जो अपने पशु बीमा, जो अपने गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली अपन पालते हैं, उनका बीमा भी करवा सकते हैं। अब देखो, आप देखते होंगे जो सड़कों पर गायें घूमती हैं, उनके कान में एक नंबर से लगे रहते हैं, तो वो सारी कौन सी होती हैं, इंश्योरेंस की हुई गायें। हाँ, गौशाला की या जो बाहर भी घूमती हैं, हाँ, तो उनके नंबर होते हैं कि हाँ ये इस नंबर की गाय, ये इस नंबर की गाय है। तो वो उनको, तो सेफ तो रहेगा, फिर बंद थोड़ी होगा। हाँ, वो खेत छोटा मोटा खुद निकालते हैं, इतना बड़ा सारा खेत, हाँ, इतना मोटा सा खेत निकालते हैं। अगला है फसल बीमा, है ना। कि अपने खेत में जो अपन फसल पैदा कर रहे हैं उसके लिए जो बीमा किया जाता है ना। मान लो ओले पड़ गए या बारिश नहीं हुई या ऊपर से लाइन जा रही है, उस लाइन के लिए खेत में आग लग गई, है ना, तो कोई सा भी अपन उसमें कारण बताएंगे कि इस कारण से मेरे को इसको सुरक्षा चाहिए, इस कारण से हानि होती है,
जो कई फसल ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हमारे जैसे सेब है, सेब पे तो अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसी तो फसलें, हाँ, तो जो फल है ना, इसको देखो आप थोड़ी सी भी अपन कुछ एक्स्ट्रा कट लगा के रख दें वो लाल हो जाती है ना। तो ऐसी जो सेंसिटिव फसलें होती है उनके लिए इसको ज़्यादा काम में लिया जाता है। और जैसे सब्जियाँ हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं, ये क्या होती हैं, इनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं फूल में, इनका बीमा करवाया जाता है। ये जो कीड़े से नुकसान होता है तो जो भी है उसके लिए इसमें होता है। अगला है अपराध बीमा। हाँ, ये अभी इतना प्रचलन नहीं है। इसमें डकैती, लूटपाट, उपद्रव आदि को सुरक्षा दी जाती है। अपने यहाँ इतना प्रचलन में नहीं है। जैसे जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें ये सामने आती है, तो वहाँ तो आए दिन लड़ाई झगड़े दूसरे देश के साथ होते रहते हैं। अपन तो सुरक्षित रहते हैं इसलिए अपने इतना इसके साथ प्रचलन नहीं है। अगला है अन्य बीमा। इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे साइकिल बीमा, बैलगाड़ी बीमा, मुर्गी बीमा, वायुयान, वन बीमा, सुंदरता बीमा, तो मैंने बताया था ना बाड़ों का भी ना, वो इसमें आता है। सुंदरता बीमा, उद्यमी बीमा, फसल के ग्राहकों का बीमा, सामान का बीमा आदि जितने भी सारे प्रकार बच गए वो सारे कितने शामिल होते हैं, अन्य बीमा में उनको शामिल किया जाता है ना। अपनी साइकिल का इंश्योरेंस करवा लो, चोरी हो गई तो सरकार पैसे देगी, शायद तो थोड़ा भर देगी ना, क्लेम कर देना कि वो जांच करने आएंगे तो उस सड़क से गया ही क्यों है ना। तो मैं सब्जी लाने गया था, तो सब्जी लाने वही रास्ता थोड़ी था, इधर से घूम के भी जा सकता था। तो बोला वो रास्ता मैं जानता ही नहीं, तो तेरे को सड़क से कहाँ से दिखे क्या ना, वो कहाँ कहाँ आए कैसे, तो बोला मुझे जाता। तो वो इंक्वायरी करेंगे वो कहाँ से आए ना, तो कोई एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने जानबूझ के गिरे, और इससे बढ़िया क्या किसी का डेटा सेंटर करवा ही जाए है ना, गाड़ी खत्म है ना। 10 रुपया खाते इसकी रामायण करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो क्लेम करा वो तेरे खाते की पासबुक चाहिएगी, तो पैन कार्ड चाहेगो, तो आधार कार्ड चाहेगो है ना। अब मान लो तो क्लेम कितना वो करा वो 10 रुपया को, 10 रुपया में करेंगे कितना मिल रहा, 6 रुपया मिल रहा, 6 भी मिल रहा है, वहाँ क्या 4 रुपया मिल रहा, जब भी कराया होगा तो खत्म होगा कब 3 महीना बाद में। अब तो 3 महीना अगर 5 रुपया खाते बैठे रहेगा कि जो साइकिल में पंचर रात है बिल ठीक करा ले ना बीच में, तो भी कौन मिल लगा है ना। बीमा कंपनियाँ रहा के ठीक करवा के देगा, तो कौन रामायण कराए है ना। इससे बढ़िया तो आपने पेंशन ही करा लेना, बीमा ही पहले करवानी है ना। तो आज अपना प्रतिष्ठा बीमा के प्रकार